आप सभी प्यारे बच्चों को नमस्ते एंड जय हिंद। पिछले कुछ क्लासेस में हमने क्लास 11th मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.1 की थियरी और उसके प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस देखे थे। आज की क्लासेस में हम लोग देखेंगे कि कुछ नंबर्स के सेट होते हैं, उनका खास सिंबल होता है रिप्रेजेंटेशन का। कई बार क्या होता है ना, जैसे हमको आगे की मैथमेटिक्स में इस्तेमाल करने होंगे, बार बार ये ना बोलना पड़े नेचुरल नंबर्स का सेट, होल नंबर्स का सेट, तो उनके लिए ना हम लोग एक सिंबल देखेंगे। तो आइए आज नंबर्स के सेट के बारे में पढ़ना चाहते हैं हम लोग, तो उसको देखेंगे। ठीक है, देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, आप लोग हेडिंग लगा लीजिए बेटा, सेट्स ऑफ नंबर्स, है ना। सेट्स ऑफ नंबर्स पढ़ेंगे हम लोग। नंबर्स के कौन कौन से सेट होते हैं जिनका बार बार इस्तेमाल होगा, रिपीटेड इस्तेमाल होगा, उसको हम लोग देखेंगे। आइए देखते हैं बेटा। चलिए, इतना याद रखिएगा। अभी देखो, सब कुछ हम लोग अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, पहले सुनते जाओ थोड़ा ना कि क्या कह रहे हैं। देखो थोड़ा, देखो बेटा, दुनिया में जो नंबर्स का सबसे बड़ा ग्रुप होता है ना, दुनिया में नंबर्स का जो सबसे बड़ा ग्रुप होता है, उस ग्रुप को कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इनको आप नंबर्स का माई बाप समझ लीजिए। यहीं से सारे नंबर्स क्लासिफाई होकर अलग अलग टाइप के बनते हैं, यानी कि देयर इज नो नंबर जो इस ग्रुप से बाहर हो। आई बात समझ में। और इसके पूरे कलेक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। बाद में इसके बारे में चर्चा करेंगे धीरे धीरे, पहले आप सुनते रहिए। अब कॉम्प्लेक्स नंबर व्यक्ति की जब शादी हुई तो इसके दो बच्चे हुए। कौन कौन से हुए भैया? एक तो हो रहा है रियल नंबर्स, एक तो हो रहा है क्या? रियल नंबर्स। एक तो हो रहा है क्या? रियल नंबर्स, जिसको हम लोग कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक हो गया इमेजिनरी नंबर। क्या हो जाने वाला है दोस्त? आप कहेंगे सर इमेजिनरी नंबर्स का ग्रुप होता है। ठीक है, और आपको पता है इमेजिनरी नंबर्स ने बेचारे ने ब्रह्मचर्य ले लिया था, कोई बच्चे नहीं है इसके। यहां है, आइए, रियल नंबर्स के अगेन दो बच्चे। कौन कौन से? तो आप कहेंगे एक तो रेशनल। रियल नंबर्स के दो टाइप होते हैं बेटा, एक तो होता है रेशनल नंबर्स का ग्रुप, रेशनल नंबर्स का। दूसरा जो टाइप है वो है इरेशनल नंबर्स का ग्रुप। क्या है बेटा जी? इरेशनल नंबर्स का ग्रुप। ये बात आप ध्यान रखेंगे, जिसमें इरेशनल नंबर्स को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहां पे माफ कीजिएगा, रेशनल नंबर्स के ग्रुप को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और इरेशनल नंबर्स के ग्रुप को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? आर माइनस क्यू से। आर में से क्यू हटा दिया, बचा जो वो इरेशनल हो गया। अब एनसीईआरटी कई बार इसको टी से रिप्रेजेंट करवाती है ना, इसके कलेक्शन को, ये भी ध्यान रखेंगे आप। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे एक एक सुन के, पहले बस देखते जाइए, है ना। आइए देखते हैं। रेशनल नंबर के फिर से बेटा दो टाइप होते हैं। रेशनल नंबर्स आर ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से होते हैं टाइप? एक तो रेशनल नंबर का टाइप होता है बेटा जी इंटीजर्स। क्या होते हैं? इंटीजर्स, जिसके कलेक्शन को हम जेड या समटाइम्स आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक बात है। दूसरे जो होते हैं वो होते तो रेशनल हैं, लेकिन जो इंटीजर नहीं होते वो वाले रेशनल इसमें आते हैं, जिसके कलेक्शन को हम लोग कहते हैं नॉन इंटीग्रल रेशनल्स। क्या कहते हैं बेटा? नॉन इंटीग्रल रेशनल्स, यानी वो रेशनल्स जो इंटीजर नहीं है, वो रेशनल्स जो इंटीजर नहीं है। चलिए, अब इंटीजर्स होते हैं बेटा तीन टाइप के। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इंटीजर्स। सबसे पहला जो टाइप है उसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या कहते हैं बेटा जी? पॉजिटिव इंटीजर्स। और ध्यान दीजिएगा, इंटीजर्स के पूरे कलेक्शन को हम लोग जेड या आई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो पॉजिटिव इंटीजर्स के कलेक्शंस को जेड प्लस या आई प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे, इतना ध्यान रखेंगे। दूसरा जो इंटीजर्स का टाइप होता है वो क्या होता है? जीरो। ये साइनलेस होता है, यानी यूं कहें कि इसके प्लस या माइनस करने का ओरिजिनल नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और एक होता है बेटा निगेटिव इंटीजर्स। क्या होते हैं? तो आप कहेंगे सर निगेटिव इंटीजर्स होते हैं। और ये निगेटिव इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो इंटीजर्स को जेड या आई से, तो इन्हीं के निगेटिव्स को हम लोग जेड माइनस या फिर आई माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे। अब सर ये क्या क्या लिख गए, अब कुछ समझ तो आया नहीं? तो आइए एक एक करके जड़ से लेके चलते हैं, आपको समझाते हुए और पत्ती तक जाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। हैव यू हर्ड अबाउट नेचुरल नंबर्स बिफोर? बताओ, क्या आपने इसके पहले कभी नेचुरल नंबर्स के बारे में सुना है? तो आप कहेंगे हाँ जी सर, नेचुरल नंबर में हमने बचपन में बहुत सारे क्लासेस में पढ़ा है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम फोर्थ फिफ्थ, ये सब नेचुरल नंबर पढ़ते आ रहे हैं हम लोग।
क्या होता है नेचुरल नंबर कोई बोले तो याद रखिएगा, ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स दिख रहा ना आपको, पॉजिटिव इंटीजर्स, यही होते हैं नेचुरल नंबर्स। यही क्या होते हैं बेटा जी, आप कहेंगे यही होते हैं नेचुरल नंबर्स। यानी कि नेचुरल नंबर्स को हम लोग रिप्रेजेंट तो एन से करते हैं, एन से, और जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं उन्हीं का दूसरा नाम क्या होता है, नेचुरल नंबर्स। होते क्या है अभी बताऊंगा, पहले बस नाम पे चर्चा करते चल रहे हैं। और ये नंबर ट्री भी आप लोग अपनी कॉपी में बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए, पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि ये जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, इसमें जब, ध्यान समझिएगा, इस वाले ग्रुप में जब हम जीरो को शामिल कर लेते हैं, जीरो को मिला लेते हैं, इस तरीके से जीरो को मिला लिया इस पूरे ग्रुप में, तो ये जो ग्रुप बनता है, ये जो ग्रुप बनता है बेटा, इस ग्रुप को हम कहते हैं क्या, ग्रुप ऑफ होल नंबर्स। क्या कहते हैं बेटा जी, ग्रुप ऑफ होल नंबर्स। और होल नंबर्स के ग्रुप को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, डब्ल्यू से। अब आप मुझे बताएंगे, इंटीजर्स मैंने बोला था बेटा कितने टाइप के, आप कहेंगे 3 टाइप के बताए थे। एक तो बताया था पॉजिटिव इंटीजर, एक तो बताया था जीरो, और एक तो क्या बताया था, निगेटिव इंटीजर। और आप मुझे बताइए, होल नंबर्स बताते समय हमने पॉजिटिव वाले इंटीजर को कंसीडर कर ही लिया, इसमें जीरो को कंसीडर कर ही लिया, सिर्फ कौन छूट जा रहा है, तो आप कह रहे सर निगेटिव इंटीजर नहीं आता है होल नंबर में, बाकी दोनों इंटीजर आते हैं, निगेटिव नहीं आता है। तो इसका मतलब होल नंबर्स में नहीं आता है निगेटिव इंटीजर, नहीं आता है निगेटिव इंटीजर। तो इसके नाम को हम एक और नाम से जानते हैं, होल नंबर्स को ही कहते हैं नहीं आता है निगेटिव इंटीजर। यानी कि वो सारे इंटीजर जो निगेटिव नहीं हैं, वो सारे इंटीजर जो निगेटिव नहीं हैं, वो मिलके बनाते हैं होल नंबर। तो सेट ऑफ होल नंबर्स इज आल्सो कॉल्ड सेट ऑफ नॉन निगेटिव इंटीजर्स। ये बात याद रखिएगा, कई बार हम लोग भुलवाने के लिए या क्वेश्चन की कॉम्प्लिकेशन के हिसाब से हम लोग नाम बदल लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन में। तो होल नंबर्स को ही हम क्या कहते हैं, नॉन निगेटिव इंटीजर्स कहते हैं, और नेचुरल नंबर्स को ही क्या कहा जाता है, पॉजिटिव इंटीजर्स कहा जाता है। इंटरचेंजेबली दोनों सिनोनिमसली इस्तेमाल किए जाते हैं। अब आइए इनकी डिफिनीशन पे चर्चा करें एक एक करके कि क्या होता है नेचुरल नंबर, फिर जानेंगे होल नंबर्स, फिर जानेंगे निगेटिव इंटीजर, फिर ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे, सारे नंबर्स के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो अपना उन सारे नंबर्स को बेटा एक एक करके जानेंगे क्या होते हैं वो नंबर्स। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्या, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बेटा जी। किससे स्टार्ट करते हैं, आप कहेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स से स्टार्ट करते हैं, नेचुरल नंबर्स का सेट। तो आपसे कोई कहे कि नेचुरल नंबर्स के सेट को किस लेटर से डिनोट करते हैं, तो देखिए इसके नाम की स्टार्टिंग कौन से लेटर से हो रही है, एन से। तो इसके कलेक्शन को भी किससे बोलना है, एन से बोलना है, एन फॉर नेचुरल नंबर, ऐसे याद रखेंगे। और होते क्या है, कोई बोले व्हाट आर नेचुरल नंबर्स, तो आप कहेंगे क्या, ऑल काउंटिंग नंबर्स। क्या कहेंगे बेटा, ऑल काउंटिंग नंबर्स। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। सभी लोग नोट करेंगे, लिखेंगे, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। अच्छा एक बात बताओ, जैसे अगर मैं कह दूं कि तुम्हारे पास कितनी किताबें हैं, जरा गिन के मुझे बताओ, तो कैसे गिनना स्टार्ट करेंगे, ऐसे गिनेंगे 0 1 2 3 ऐसे गिनेंगे? नहीं, कहां से गिनती शुरू करेंगे आप, 1 से। कहेंगे सर 1 बुक हो गई, 2 बुक्स हो गई, 3 बुक्स हो गई, ऐसा करेंगे ना, 1 2 3 ऐसे काउंटिंग करेंगे। तो वही जो नंबर्स काउंटिंग के काम में आते हैं, उन्हीं काउंटिंग नंबर्स को क्या कहते हैं बेटा, हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। इसके कलेक्शन को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और कोई बोले कि कैपिटल एन में कौन कौन होता है, तो आप कह दीजिएगा कैपिटल एन नंबर्स का ऐसा वेल डिफाइंड कलेक्शन है, यानी सेट है, जिसमें 1 2 3 4 एंड सो ऑन आता है। ये बात ध्यान रखेंगे, नेवर एंडिंग ग्रुप है ये ना, कभी खत्म नहीं होता है, ऐसे एक एक करके सक्सेसर अपना बनाता चला जाता है। ठीक बात है, चलो इतना समझेगा तुम। दूसरे नंबर पे नोट करना बेटा जी, होल नंबर्स। दूसरे नंबर पे नोट करना होल नंबर्स का कलेक्शन। अब देखिए, जैसे नेचुरल नंबर्स में पहला लेटर एन था, उसी से उसको रिप्रेजेंट कर दिया, वैसे ही होल नंबर में भी पहला लेटर कौन सा है, डब्ल्यू, और डब्ल्यू से ही इसके कलेक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इतना याद रखेंगे। और क्या होता है डब्ल्यू, क्या होता है डब्ल्यू, तो आप कहेंगे क्या कि ऑल नेचुरल नंबर्स।
क्या कहेंगे? ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स along with जीरो, ऑल नेचुरल नंबर्स along with जीरो, along with जीरो क्या? फॉर्म द कलेक्शन ऑफ, फॉर्म द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स, फॉर्म द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स। अब आइए आपको एक कहानी सुनाते हैं, है ना? देखिए क्या होता है। आपको पता है एक बार क्या हुआ ना कि नेचुरल नंबर्स के मामा की शादी थी, ठीक है? तो हुआ यूं, ये सारे नेचुरल नंबर्स खुश थे, एकदम कूद नाच रहे थे। तो नाचते नाचते थक गए, तो ये हुआ कि भैया कुछ देर के लिए गाना बंद करिए, हम थोड़ा घूम के आते हैं। तो सारे नेचुरल नंबर्स निकले गांव के बाहर घूमने के लिए। अब हुआ क्या कि वहीं गांव के बाहर देखा कि खेतों में बैठ के एक लड़का बेचारा रो रहा है, छोटा सा लड़का। अब इन लोगों ने देखा कि यार जश्न का माहौल है, इतना खुशी में सब लोग नाच गा रहे हैं, उसी में एक लड़का रो रहा है। ये तो कैसा लड़का है यार, चलते हैं इसके पास, पता करते हैं थोड़ा। तो वो लोग गए। अच्छा, जब हम लोग रोते हैं, जैसे मम्मी जब डांटती है तो रोते हैं हम लोग, तो कैसा मुंह बन जाता है? असल में तो उदास हो गया, एकदम जीरो की तरह मुंह बन गया हम लोग का। यानी कि वो जो लड़का रो रहा था खेत में, वो कौन था बेटा? जीरो था। अब ये लोग पहुंचे उसके पास, कहे कि तुम क्यों रो रहे हो यार? तो बड़ी दुख भरी कहानी उसने सुनाई। अब इन लोगों को दया आ गई। किन लोगों को? नेचुरल नंबर्स को। तो इन लोगों ने कहा कि एक काम करो, हमारे साथ चलो, जश्न का माहौल है, तुमको भी मजा आएगा वहां पे। तो इन्होंने क्या किया ना, अपने ग्रुप में, जो ग्रुप पहले था नेचुरल नंबर्स का, उस ग्रुप में इन्होंने जीरो को भी शामिल कर लिया। अब एक बात बताओ कि कोई ग्रुप पहले था कुछ मेंबर्स का, अब उसमें नया मेंबर आ गया, तो क्या ग्रुप वही पुराना वाला रहा कि कुछ चेंज हो गया? तो आप कहेंगे सर जी पुराने वाले में तो अब कुछ ऐड हो गया ना, अब तो ग्रुप का नाम बदल देना चाहिए। तो उसी बदले हुए ग्रुप का नाम क्या रखा गया? तो आप कहेंगे होल नंबर्स रखा गया। यानी कि होल नंबर्स के ग्रुप में एक तो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स आते हैं जिनके मामा की शादी थी, और कौन आ गया? वो बेचारा रोता हुआ बच्चा जिसको देख के ये लोग अपने अंदर मिला लिए थे। यानी कि जीरो के एलोंग विथ माने साथ साथ, ऑल नेचुरल नंबर्स एलोंग विथ जीरो फॉर्म द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स। यानी सारे नेचुरल नंबर जीरो को मिला के एक बड़ा कलेक्शन बनाते हैं, और इसको कहा जाता है कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स। यानी कि कोई बोले कि W जो होता है सेट ऑफ होल नंबर्स होता है, इसमें कौन कौन आता है? तो यू विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड गो लाइक 1 2 3 4 ऐसा करके आप कहेंगे। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये भी एक इन्फिनिट सेट होता है। इन्फिनिट सेट माने बेटा जो खत्म ना हो कभी, जिनके एलिमेंट्स खत्म ना हो, चलते जाएं, और स्टार्ट कहाँ से होते हैं? जीरो से होते हैं। चलिए क्लास 9th के बच्चों को ऐसे सिखाया जाता है, 8 के बच्चों को थोड़ा आप भी सीख लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए मैं जीरो को ऐसे कवर कर लेता हूँ, तो आपको ये सारे नंबर्स क्या दिख रहे हैं? तो आप कहेंगे नेचुरल नंबर्स दिख रहे हैं। यानी कि क्या मैं कह सकता हूं कि ऑल जो नेचुरल नंबर्स हैं वो होल नंबर्स के भी ग्रुप में आते हैं? यानी एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। तो आप कहेंगे सर जी हाँ, ये 1 नेचुरल नंबर भी है, 1 होल नंबर में भी आता है, 2 होल नंबर में भी है, 2 नेचुरल नंबर में भी है। यानी कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। लेकिन क्या मैं कह दूं कि ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स? तो आप कहेंगे नहीं सर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जीरो जो है वो होल नंबर होता है, लेकिन इसके बावजूद भी ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। ये बात याद रखिएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं। तीसरा जो नंबर आपको देखना बेटा, थर्ड नंबर पे, वो है सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स। अब इंटीजर्स के सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो आपको पता है, मैंने अभी आपको बताया था कि z या i इस्तेमाल करते हैं इसके लिए। अब एक चीज जान लो पहले, इसको i से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो आप देखेंगे इंटीजर्स का जो पहला लेटर है, फर्स्ट लेटर है, वो i होता है। तो i फॉर इंटीजर हो गया। हाँ सर इतना तो समझ में आया। n फॉर नेचुरल नंबर, w फॉर होल नंबर्स, i फॉर इंटीजर्स। सर वेयर डज इट कम फ्रॉम? z कहां से आ गया? z कहां से आ गया? तो याद रखिएगा, एक जर्मन वर्ड हुआ, और इस जर्मन वर्ड का नाम है जेलन। क्या नाम है बेटा? जेलन। और यहां जेलन का मतलब होता है बेटा टू काउंट। क्या मतलब होता है जेलन का मतलब? टू काउंट। और यहां जेलन से जेड लिया गया और इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया गया। इतना याद रखिएगा। और इंटीजर्स कोई पूछे होता क्या है, तो
तो आप कहेंगे क्या, ऑल नेचुरल नंबर्स। क्या कहने वाले हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स, सारे नेचुरल नंबर्स। और कौन इसके साथ, तो और जीरो, और जीरो, और कौन बेटा, तो और होंगे निगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। कौन होंगे और, तो आप कहेंगे निगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, है ना। टुगेदर टुगेदर फॉर्म टुगेदर फॉर्म द कलेक्शन ऑफ टुगेदर फॉर्म द कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। अब सर ये क्या बोल गया, तो थोड़ा समझिएगा मैंने क्या क्या बोला आपसे, इंटीजर्स में कौन कौन आता है। तो सबसे पहले तो याद रखेंगे कि इंटीजर्स को हम लोग जेड या आई से रिप्रेजेंट करेंगे। बहुत ज़्यादा बार जेड ही दिखेगा आपको, ठीक बात है, कहीं कहीं आई भी दिख सकता है। कौन कौन होते हैं इसमें, तो आपने कहा सर ऑल नेचुरल नंबर्स होते हैं इसमें। ठीक है, लिख लेते हैं सारे नेचुरल नंबर्स। तो एक काम करते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन लिख लेते हैं, ये सारे नेचुरल नंबर्स हो गए। फिर आपने कहा कि सर जीरो को भी इसमें रखना है, लीजिए जीरो को भी रख लिया। अच्छा, इसका पेट फिर भी नहीं भरा, कह रहा है और क्या, और कह रहा है निगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी आपने नेचुरल नंबर्स लिखे हैं इनके निगेटिव्स भी शामिल कीजिए। मतलब क्या कह दिया सर आपने, तो अगर आपने 1 रखा है तो इसके निगेटिव्स रखिए, -1 रखिए। 2 प्लस में रखा है जो कि नेचुरल नंबर है, अब इसका निगेटिव भी शामिल करिए, -2, इसका भी निगेटिव शामिल करिए, -3, इसका भी निगेटिव शामिल करिए, -4 एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। और इस तरीके से बेटा, इस तरीके से जो पूरा कलेक्शन बनेगा, इस तरीके से जो पूरा कलेक्शन बनेगा, इसको आप बोलेंगे कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, या सेट ऑफ इंटीजर्स बोलेंगे, जिसमें ये दो नंबर्स जिनके आगे आपको माइनस साइन दिख रहा है, माइनस साइन, इनको हम लोग कहते हैं निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर्स। और चूंकि इंटीजर्स हैं तो z से, और निगेटिव हैं तो z माइनस से रिप्रेजेंट किया जाता है, या i माइनस से भी रिप्रेजेंट करते हैं निगेटिव वालों को। उसी में ये जो है इतना दूर दिख रहा है, ये होते हैं बेटा पॉजिटिव इंटीजर्स। कौन होते हैं, तो आप कहेंगे सर ये पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, और इनको रिप्रेजेंट करते हैं हम z प्लस से या i प्लस से भी करते हैं, आपको पता होना चाहिए। मीनवाइल ये जो जीरो है बेटा, आप लिखेंगे इट हैज, याद रखिएगा, इट हैज नो स्पेसिफाइड साइन। भैया इसका कोई अपना खुद का स्पेसिफाइड साइन नहीं होता, जरूरत पड़ने पे हम +0 भी बोल लेते हैं, जरूरत पड़ने पे -0 बोल लेते हैं। बड़ा अच्छा आदमी है, बुरा नहीं मानता, है ना। तो याद रखिएगा इंटीजर्स 3 टाइप्स के होते हैं। एक इंटीजर साइनलेस होता है, याद रखेंगे। एक इंटीजर्स का ग्रुप होता है निगेटिव इंटीजर, जिनके सभी आगे माइनस माइनस लगा रहता है। और एक इंटीजर्स का लिस्ट होता है जिनके सभी आगे प्लस प्लस लगा रहता है, पॉजिटिव इंटीजर्स इनको कहते हैं, इनको निगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। ठीक बात है। कुछ लोग की ये बड़ी खराब आदत है, वो क्या कहते हैं, जैसे उनको पता है कि इधर निगेटिव में बहुत छोटा तक जा रहा है तो उसको वो लोग समझ लेते हैं -∞, चलो ठीक है। उनको पता है कि पॉजिटिव में बहुत आगे तक जा रहा है तो उसको वो लोग कह देते हैं इन्फिनिटी, चलो ये भी ठीक है। पता है वो लोग इंटीजर्स को क्या कहते हैं, -∞ से लेके इन्फिनिटी तक के नंबर्स को निगेटिव इंटीजर्स कहते हैं, ऐसा बोलते हैं वो लोग। क्या बोलते हैं, -∞ से लेके इन्फिनिटी तक के नेचुरल नंबर्स को इंटीजर कहते हैं। फिर से सुनिएगा एक बार, -∞ से लेके इन्फिनिटी तक के नंबर्स को इंटीजर्स कहते हैं। अब एक बात बताइए, अब -∞ से इन्फिनिटी के बीच में तो 1.5 भी आ गया, 1.5, इधर कहीं 2/3 भी आएगा इनके बीच में, 4.5 भी आ गया 4 और 5 के बीच में। क्या वो सारे इंटीजर्स की लिस्ट में आते हैं क्या? तो आप कहेंगे नहीं सर ये तो नहीं आते हैं। तो आपका ये कहना कि -∞ से इन्फिनिटी के बीच में सारे नंबर इंटीजर होते हैं, सारे प्लस वाले इंटीजर होते हैं, सारे माइनस वाले इंटीजर होते हैं, ये गलत हो जाएगा। याद रखिएगा आपको ऐसे नहीं बोलना है। इंटीजर्स के लिए यही डिफिनेशन बोलिएगा, ऑल नेचुरल नंबर्स जीरो एंड निगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर टुगेदर फॉर्म अ कलेक्शन विच इज कॉल्ड इंटीजर्स। समझ में आई मेरी बात? आप कहेंगे ठीक बात है, इतना नोट करिए बेटा। जो 4th नंबर इंपॉर्टेंट है वो है रेशनल नंबर्स। कौन है? रेशनल नंबर्स। अच्छा खूब पढ़ते आ रहे हो ना, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इसके कलेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आप कहेंगे क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्यू से। अब एक बात बताइए,
इसकी पूरी स्पेलिंग में कोई भी लेटर क्यू है ही नहीं, तो क्यू से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बताएंगे आप सभी को। पहले इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। तो आप खूब पहले पढ़ते आ रहे हैं, अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू और पी क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉन इक्वल टू, ऐसे पढ़ते नहीं पढ़ते। आइए लिखते हैं उसको, क्या, अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड, अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड, एक ऐसा नंबर जो एक्सप्रेस हो सकता है किस फॉर्म में, अरे किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। रटी रटाई सी डिफिनेशन बच्चों की तरह पढ़ते आ रहे हैं बहुत लंबे समय से। एक चीज बताना है, क्या, वेयर, ये बताना जरूरी है, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, यानी ये जो समथिंग अपॉन समथिंग लिख रहे हो ना, ये क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। और ऑब्वियसली ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि अगर हम डिवीजन परफॉर्म कर रहे हैं तो डिविजिबिलिटी बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड, है ना। तो जो डिनोमिनेटर है दैट शुड नॉट बी जीरो, ये बात याद रखिएगा। जीरो इंटीजर्स में आता है लेकिन डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, ठीक है भैया। अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन दिस फॉर्म इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर। उसको क्या कहते हैं, एक रेशनल नंबर कहते हैं। अब देखो एक बात बताऊं प्रैक्टिकली, इतनी बड़ी डिफिनेशन है ना, आपको बस इतना याद रखना है, क्या, कि भैया भैया ऊपर रहा इंटीजर, अरे ऊपर क्या रहा, इंटीजर, और नीचे भी एक क्या आ गया, इंटीजर आ गया, आया ना। अब इसी इंटीजर अपॉन इंटीजर को हम कहते हैं रेशनल, बशर्ते ये नीचे वाला इंटीजर शुड नॉट बी जीरो। सिंपल सी बात है, एक इंटीजर ऊपर एक इंटीजर नीचे, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर। इंटीजर अपॉन इंटीजर को ही क्या कहते हैं बेटा, रेशनल नंबर कहते हैं। इतना आप याद रखेंगे। यानी कि एग्जाम्पल में थोड़ा आ जाते हैं, इंटीजर लिखा 2, इंटीजर लिखा 3, इंटीजर अपॉन इंटीजर ओवरऑल बन गया रेशनल। अरे पढ़ा था कि नहीं इंटीजर्स की लिस्ट में दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक बात है। एक लिखा हमने -4, एक लिखा हमने 7, -4 भी इंटीजर होता है, 7 भी इंटीजर होता है, नीचे वाला जीरो भी नहीं है, इंटीजर अपॉन इंटीजर बन गया रेशनल, बन गया रेशनल। ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो आपने नेचुरल नंबर्स का सेट देखा 1 2 3 4 जिसमें एंड सो ऑन आ रहे थे, इन सबको ये डायरेक्टली तो नहीं दिख रहे हैं बट दे कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर अपॉन इंटीजर। कैसे, 1 को तुम 1/1 लिखो ना यार, दिक्कत क्या है, 1/1, 1 1 जा 1 आ जाएगा भैया। 2 को 2/1, 1 2 जा 2, 2 आ जाएगा वापस से, 1 3 जार 3, वापस से 3 आ गया, 1 4 जार 4, वापस से 4 आ गया, दिक्कत क्या है। तो आपको नहीं लगता सर ये तो इंटीजर अपॉन इंटीजर, इंटीजर अपॉन इंटीजर के फॉर्म में है, और ऑब्वियसली देखो नीचे वाला जीरो भी नहीं है, फुलफिल कर रहे हैं डिफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर को, कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आप कहेंगे कर रहे हैं। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, क्या, इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल्स। सारे के सारे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल्स होते हैं, क्योंकि 1 को 1/1, 2 को 2/1 ऐसा कर सकते हैं। सिमिलरली एक बड़ा सवाल, जीरो रेशनल है क्या, इज जीरो अ रेशनल नंबर। क्लास 9th के एक्सरसाइज 1.1 का पहला ही सवाल, बिल्कुल रेशनल है। कैसे भैया, जीरो को हम क्या कर सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं। कैसे भैया, 1 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे कि जीरो आएगा, सोच के बताओ, 1 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे कि जीरो आएगा, तो आप कहेंगे जीरो का, 1 0 जा 0, 1 0 जार 0, यानी कि ये वापस से जीरो आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जीरो कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर अपॉन इंटीजर। और देखो नीचे वाला जीरो है क्या, ऊपर वाला जीरो रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नीचे वाला डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो, तो नहीं है डिनोमिनेटर जीरो, तो जीरो इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। तो भैया सारे नेचुरल नंबर रेशनल थे ही, जीरो भी रेशनल हो गया, यानी कह सकते हैं ऑल होल नंबर्स, क्या कह सकते हैं, ऑल होल नंबर्स आर रेशनल्स। उसी तरह निगेटिव्स वालों के लिए देख लीजिए आप, क्या, कि भाई अगर एक -5 लिखा है जो कि मुझे पता है निगेटिव इंटीजर होता है, तो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ -5/1, -5/1। और देखो ऊपर -5 इंटीजर होता है, 1 भी इंटीजर होता है, और आप देखिए नीचे वाला जीरो नहीं लिखा है, हो गया सारे निगेटिव इंटीजर्स भी रेशनल नंबर हो गए। तो सारे होल नंबर थे ही रेशनल, सारे नेचुरल नंबर थे ही रेशनल, अब सारे इंटीजर्स भी क्या हो जाएंगे, रेशनल्स। तो नोट डाउन करिएगा कि ऑल इंटीजर्स आर रेशनल्स, ठीक है बेटा। एक चीज याद रखिएगा, इन सभी में
वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। इसका मतलब क्या भैया, यानी कि अगर उल्टा बोल देंगे तो वो गलत हो जाएगा। आपने कहा कि सारे नेचुरल नंबर रेशनल होते हैं, ठीक है, हम मान भी गए, लेकिन अगर आप उल्टा बोलें कि सारे रेशनल नेचुरल नंबर होते हैं तब गलत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि रेशनल में तो 2/3 भी होता है, और नेचुरल नंबर की पूरी लिस्ट में कहीं 2/3 देखे हो? नहीं, या तो सिर्फ 2 था या तो उसके बाद सिर्फ 3 था, 2/3 नहीं था। यानी कि ऑल रेशनल्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। उसी तरह ऑल रेशनल्स आर नॉट होल नंबर्स, ऑल रेशनल्स आर नॉट इंटीजर्स। याद रखिएगा, उल्टा सत्य नहीं है, इस क्रम में बोला जा रहा है तो सत्य है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट रेशनल नंबर्स। अच्छा, एक ना कॉन्सेप्ट आता है कई बार पॉजिटिव रेशनल्स का और निगेटिव रेशनल का, वो भी सुन लीजिए थोड़ा सा। जैसे क्या है, ध्यान से सुनना। P ओवर Q, इंटीजर ओवर इंटीजर को हम कहते हैं रेशनल। अब साइन के बेसिस पे ये दो टाइप का होता है, साइन के बेसिस पे ये दो टाइप का होता है। कौन कौन सा दो टाइप है साइन के बेसिस पे? इनके एक और टाइप लिख लीजिए, जीरो, एक साइनलेस भी होता है, क्योंकि आपने पढ़ा कि जीरो इज ऑल्सो रेशनल, तो उसको भी लिख लीजिए। एक होता है बेटा पॉजिटिव रेशनल नंबर, Q प्लस, Q प्लस, Q माने रेशनल नंबर और Q प्लस माने पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। एक होते हैं Q निगेटिव, Q माइनस। अब इनमें कौन आएगा? तो इनमें याद रखिएगा कि इसका जो P है और इसका जो Q है, ये दोनों हैव डिफरेंट साइंस। अगर ऐसा हो कि न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर, आपको पता है ऊपर के नंबर को न्यूमिरेटर, नीचे को डिनोमिनेटर कहते हैं, तो अगर न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के क्या है, साइंस डिफरेंट है, यानी कि अगर ऊपर वाला निगेटिव तो नीचे वाला पॉजिटिव, या ऊपर वाला पॉजिटिव तो नीचे वाला निगेटिव, ऐसा लिखा है, दोनों के डिफरेंट साइंस हैं, तो आप ऐसे रेशनल नंबर को छांट दोगे ओवरऑल किस में, नेगेटिव रेशनल में। लेकिन अगर आपके पास एक ऐसा रेशनल है जिसके P और Q का साइन सेम है, P एंड Q हैव सेम साइंस, दोनों के साइन सेम है, दोनों के साइन सेम है, इसका मतलब क्या है कि अगर दोनों ही पॉजिटिव रहे 2/3 या दोनों ही निगेटिव रहे -4/-7, तो वैसे भी माइनस ओवर माइनस ये ओवरऑल पॉजिटिव ही हो जाना है। तो Q प्लस याद रखिएगा, ऐसे रेशनल नंबर जिनका न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का साइन क्या होता है, सेम होता है, उनको पॉजिटिव रेशनल्स कहते हैं, Q प्लस से डिनोट करते हैं। और ऐसे रेशनल जिनमें डिनोमिनेटर और न्यूमिरेटर दोनों का डिफरेंट साइन होता है, उनको निगेटिव रेशनल्स कहते हैं। आपके सामने एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। एक ऐसा भी रेशनल है बेटा जो ना तो निगेटिव ना तो पॉजिटिव होता है, जो साइनलेस होता है, मैंने पहले भी जिक्र किया, ये साइनलेस होता है बेटा, ये साइनलेस होता है, याद रखिएगा, इट इज नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव, जीरो। ठीक है, अब एक और बात समझ लीजिएगा, क्या कि भैया रेशनल नंबर्स के साइन के बेसिस पे तो 3 टाइप होते हैं, लेकिन वैसे अगर न्यूमिरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के बेस पे देख के बताएं तो इसके 2 टाइप होते हैं, 2 टाइप्स। कौन कौन से 2 टाइप्स होते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, रेशनल नंबर्स के 2 टाइप होते हैं डिपेंडिंग ऑन द डिनोमिनेटर। कौन कौन से? एक तो ऐसे वाले P बाई क्यू, ऐसे वाले P बाई क्यू जिनमें Q की वैल्यू 1 होती है, और 0 तो नहीं होना चाहिए, तो तुम बाई डिफॉल्ट जानते हो। अगर Q की वैल्यू 1 है, फॉर एग्जाम्पल ध्यान से सुनना, कोई बोल दे 2/1, कोई बोल दे -5/1, तो ये एक्चुअली तो 2 ही है, 2/1, ये एक्चुअली तो -5/1 -5 ही है। तो ये लोग प्योरली इंटीजर्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? प्योरली इंटीजर्स। यानी रेशनल नंबर्स में ही अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू 1 हो जाए तो वो लोग इंटीजर्स कहलाने लगते हैं। 5/1, -10/1, 0/1, वो सब रेशनल्स क्या बन जाते हैं? इंटीजर्स बन जाते हैं। और जिन P बाई क्यू में, यानी कि जिन रेशनल्स में Q की वैल्यू 1 ना होके कुछ और होती है, 0 तो बाई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं 2/3, तो आप देखिए 2/3 में यहां देखिए डिनोमिनेटर 1 के अलावा कुछ है, तो ऐसे को नॉर्मली आप रेशनल बोलिए। और कौन सा वाला रेशनल? तो ये ऐसा रेशनल है जो इंटीजर नहीं बन पाया, क्योंकि इंटीजर्स के अपॉन में क्या होता है? 1। तो इन्हीं नंबर्स को हम लोग कहते हैं कि नहीं है इंटीजर, यानी नॉन इंटीग्रल, नॉन इंटीग्रल नहीं है इंटीजर, लेकिन रेशनल तो है ना, तो नॉन इंटीग्रल रेशनल्स कहते हैं इसको। ये दूसरा टाइप होता है डिपेंडिंग ऑन द डिनोमिनेटर। तो रेशनल नंबर डिनोमिनेटर के बेसिस पे 2 टाइप के, एक जो इंटीजर्स की कैटेगरी में चले जाते हैं जिनका डिनोमिनेटर 1 हो जाता है, और एक वो
जिनका डिनोमिनेटर 1 के अलावा कुछ रह जाता है सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करने के बाद भी, उनको कहते हैं हम लोग नॉन इंटीग्रल रेशनल्स। ये बात का ध्यान रखना है आपको, ठीक बात है। चलिए नोट इट डाउन। चलो बेटा, अब हम लोग क्या सीखेंगे? अब हम लोग सीखने वाले हैं इर्रेशनल नंबर्स। क्या सीखने वाले हैं? इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स, देखते हैं इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। अब एक बात बताओ, जो लड़का क्लास में रेगुलर नहीं आता है उसको क्या कहते हैं? इर्रेगुलर। वैसे ही जो नंबर्स रेशनल नहीं होते हैं उनको क्या कहते हैं? इर्रेशनल कहते हैं। अब बताओ जल्दी से, रेशनल की डिफिनीशन क्या बताए थे? रेशनल की डिफिनीशन तो आपने कहा था कि अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। उनको तो यहां पे आप लिख देंगे क्या कि अ नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, यहां पे कैन नॉट लगा देंगे बेटा, विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ p over q, where p and q are integers, p and q are integers and q is not equal to 0। ऐसा करेंगे, यानी सिंपल बात बोली जाए तो एक ऐसा नंबर जो इंटीजर अपॉन इंटीजर के फॉर्म में लिख ही ना पाए आप, ऐसे नंबर्स को कहते हैं कौन सा नंबर? इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए, इसका इतिहास वगैरह भी है लेकिन आपको 9th-10th का बच्चा नहीं बनना है, आइए देखते हैं। जैसे मान के चलिए स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, या फिर स्क्वायर रूट ऑफ ऑल नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स। मान के चलिए स्क्वायर रूट ऑफ 10 ले लिया, ये भी है ना। एक नंबर बड़ा फेमस होता है, आप जानते हो, पाई, ये भी इरेशनल होता है। एक नंबर होता है ओइलर नंबर ई, इसको भी कहते हैं हम लोग इरेशनल नंबर। इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आती है बेटा 2.71 ऐसे करके 8 करके आती है, ठीक है, याद रखेंगे। पाई की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट कितनी आती है तो आप याद रखेंगे 3.14159 एंड सो ऑन ऐसे करके आती है। रूट 2 कितना आता है भैया तो 1.414 ऐसे करके आता है। रूट 3 कितना आता है 1.7 करके समथिंग आता है, ठीक है। तो ये सारे नंबर्स को कभी आप p बाई क्यू के फॉर्म में वापस नहीं कर पाओगे। अब लिखोगे अगर जबरदस्ती तो रूट 2 को क्या लिखोगे? रूट 2 अपन 1, ये तो बन गया इंटीजर, ये कहाँ इंटीजर होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो नहीं हो पाया p बाई क्यू के फॉर्म में, इंटीजर अपॉन इंटीजर के फॉर्म में। ऐसे ही नंबर्स को कौन सा नंबर कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर के कन्वेक्शन को याद रखिएगा, हम लोग कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं, या कहें कि सारे रियल नंबर में से रेशनल्स हट जाएं तो इरेशनल्स ही बचते हैं। तो या तो आप T से रिप्रेजेंट करें और या तो R माइनस क्यू से रिप्रेजेंट करें, ठीक है। अच्छा एक और मुझे बताना था, ध्यान से उतर गया, देखो कि जो रेशनल्स होते हैं, जो रेशनल्स होते हैं उनके नाम में तो कहीं भी क्यू नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? तो इसको क्यू से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? इसके पीछे का क्या लॉजिक है तो आइए समझते हैं। होता क्या है बेटा, जैसे आप लिखते हो 2/3, ये रेशनल नंबर है। अच्छा इसका एक और मतलब क्या हुआ कि ये 2 डिवाइडेड बाई 3 है। और जब भी आप डिवीजन परफॉर्म करते हो, जब भी आप क्या परफॉर्म करते हो? डिवीजन परफॉर्म करते हो, तो इसका जो आंसर आता है उसको क्या कहते हो? क्वोशेंट। डिवीजन का जो रिजल्ट आता है उसको क्या कहते हो? क्वोशेंट कहते हो। और यही क्वोशेंट से क्यू लिया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा इसका नाम एक रेशनल क्यों पड़ा, ये भी एक बात है। जैसे देखिए 2/3 को एक और तरीके से आप 2:3 समझ सकते हो। क्या समझ सकते हो? 2:3। तो इसका मतलब आप इसको रेशियो के भी नजरिए से देख सकते हो। और इसी रेशियो, बड़ा गरीब आदमी था रेशियो, उसके घर नल भी नहीं था, सरकार ने नल लगवा दिया, तो रेशियो में क्या जोड़ दिया हमने? नल जोड़ दिया। तो इस तरीके से इसका नाम क्या पड़ा है? रेशनल पड़ा है, ठीक बात है, ये बात याद रखिएगा। तो इरेशनल नंबर्स को हम लोग R माइनस क्यू से या T से रिप्रेजेंट करते हैं। एनसीईआरटी में एक जगह लिखा हुआ है कि भैया इरेशनल नंबर्स के कलेक्शन को हम T से रिप्रेजेंट करेंगे, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा एक क्या है, एक तो डेसिमल एक्सपेंशन के बेसिस पे भी आप रेशनल और इरेशनल पहचानते हो, डेसिमल एक्सपेंशन के बेसिस पे। अब ये क्या होता है डेसिमल एक्सपेंशन, तो ध्यान से सुनना। जैसे अच्छा खासा एक नंबर 1/2 लिखा था और तुमसे रहा नहीं गया, तुमने डिवाइड कर दिया और डिवाइड करके लिख दिया 0.5, ठीक बात है। एक अच्छा खासा नंबर 10/3 लिखा था और तुमसे रहा नहीं गया, तुमने इसको लिख दिया भैया 3.33 ऐसा करके लिख दिया, ऐसा करके लिख दिया,
ठीक है, तुमसे एक पाई की वैल्यू लिख दी गई है ना, 3.14159। तो एक बात बताओ, ये भी तो नंबर ही लिखा था ना, और इसी की तो वैल्यू इसके बराबर होती है, होती नहीं होती है? लेकिन आपने इसको एक्सप्रेस कर दिया डेसिमल के फॉर्म में, इसको एक्सप्रेस कर दिया डेसिमल के फॉर्म में, इसको एक्सप्रेस कर दिया डेसिमल के फॉर्म में। दिस इज कॉल्ड डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ नंबर्स। एक्सप्रेसिंग अ नंबर यूजिंग डेसिमल इज कॉल्ड इट्स डेसिमल एक्सपेंशन। बात खत्म। डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं बेटा दो टाइप के, जल्दी से सुनना, होते हैं दो टाइप के। एक होता है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का क्या मतलब होता है? एक ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो डेसिमल के कुछ प्लेसेस जाके रुक गया, मुड़ गया, कट गया, घूम गया। और दूसरा होता है कि भैया चले जा रहा है, चले जा रहा है, डिवीजन करते जा रहे हैं, रिमाइंडर रिपीट होता चला जा रहा है, और रिमाइंडर के रिपीट होने की वजह से क्वोशिएंट रिपीट हो रहा है। ऐसे वाले, ऐसे वाले। अब इनमें भी दो कैटेगरी है, नॉन टर्मिनेटिंग वाले में भी। थोड़ा मैं जल्दी लेके चल रहा हूं क्योंकि ये सब पढ़ा हुआ है नाइन्थ का, हम लोग बस रिकैप करा रहे हैं। दूसरा होता है क्या इसमें, इसके अंदर एक होता है बेटा, एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, इसका नाम ही है। इसके अंदर एक ग्रुप होता है रिपीटिंग का, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और इसी रिपीटिंग को कभी कभी कहते हैं रिकरिंग। क्या कहते हैं? रिकरिंग कहते हैं। और एक होता है क्या, नॉन टर्मिनेटिंग, नाम तो यही वाला है, नॉन टर्मिनेटिंग। और इसके अंदर एक होता है, ये भाई साहब गजब ढीठ आदमी, ना तो कटेंगे ना तो रिपीट होंगे, पुष्पा वाला सिस्टम है, झुकेगा नहीं डैश, है ना। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग, जिसको हम लोग नॉन रिकरिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन रिकरिंग कहते हैं, एकदम नहीं कटेंगे, है ना, एकदम नहीं कटेंगे। अब होता क्या है देखिएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वे होते हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन कुछ प्लेसेस जाके रुक जाता है। फॉर एग्जांपल 1/2 का देख लो आप 0.5, 3/4 का देख लो आप कितना 0.75, है ना। जैसे कि आप 1/5 का देख लो 0.2, जैसे कि 1/100 का देख लो 0.01। आ रही बात समझ में? ये सब कट जा रहे हैं कुछ प्लेसेस जाके। जैसे कि 7/8 का देख लो 0.875, ऐसा करके 3 प्लेसेस पे कट गया। अब देखेंगे दूसरे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, जो कटते नहीं हैं, जिनमें दो कैटेगरी है, ना तो कटेगा, अच्छा कटेगा नहीं लेकिन रिपीट होगा, रिपीट होगा। जैसे 1/3 का डेसिमल एक्सपेंशन देख लो आप 0.3333 होता जाएगा, जिसको आप अगर आप ब्लॉक लगा के लिखना चाहो, बार लगा के लिखना चाहो तो 0.3 बार लिख सकते हो। 1/7 का काट देंगे 14, 28, 57, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और ऐसे बार लगता है, फिर रिपीट होने लगता है, फिर आएगा 14, 28, 57 ऐसे करके। डेसिमल के बाद 142857 आता जाएगा, रिपीट करेगा। अब सुनो ध्यान से, गौर से अगर आप देखोगे तो चाहे ये वाला डेसिमल एक्सपेंशन हो गया और चाहे ये वाला, ये दोनों ही डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप के नंबर्स के होते हैं? तो आप कहेंगे सर ये तो रेशनल नंबर्स लग रहे हैं, ये तो p/q के फॉर्म वाले लग रहे हैं, है ना। तो याद रखिएगा, ये डेसिमल एक्सपेंशन और ये डेसिमल एक्सपेंशन, ये दोनों रेशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। ये दोनों रेशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, ये बात याद रखेंगे। यानी रेशनल नंबर्स की एक डिफिनीशन डेसिमल एक्सपेंशन के हिसाब से क्या बताई जा सकती है कि अ नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग इज कॉल्ड रेशनल नंबर। एक ऐसा नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेट कर जाए और नहीं टर्मिनेट कर रहा है तो एटलीस्ट क्या करे, रिपीट करे, ऐसे नंबर्स को कहते हैं रेशनल नंबर्स। टर्मिनेट कब करेगा? जब उसका डिनोमिनेटर 2 की पावर 5 की पावर या 2 और 5 की मिक्स पावर होगी, उसके अलावा और कोई फैक्टर में नहीं होगा डिनोमिनेटर के। और अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर में 2, 5 के अलावा कोई आ रहा है सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करने के बाद भी, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले हो जाएंगे। क्लास 9th का टॉपिक है ये, हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे इसकी। उसके बाद एक लास्ट होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग वाला ग्रुप, और ये ग्रुप होता है किसका बेटा? इरेशनल्स का ग्रुप होता है। जितने भी इरेशनल नंबर्स हैं दुनिया में, उन सभी का डेसिमल एक्सपेंशन ना तो कभी टर्मिनेट होता है और ना कभी उसमें एक सेट ऑफ डिजिट, ब्लॉक ऑफ डिजिट ना तो रिपीट होते हैं उसमें। फॉर एग्जांपल पाई की वैल्यू ले लो तुम 3.14159 एंड सो ऑन जाता जाएगा। √5 की वैल्यू ले लो 2.2, ऐसा करके जाता जाएगा, रिपीट नहीं करेगा। तो इरेशनल नंबर्स की एक डिफिनेशन दे सकते हैं डेसिमल एक्सपेंशन के बेसिस पे, क्या कि अ नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग।
एक ऐसा नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन ना तो टर्मिनेट करता है ना तो रिपीट करता है, उसको कहते हैं इरेशनल नंबर। और एक ऐसा नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेट करेगा और नहीं किया तो पक्का है कि रिपीट करने लग जाएगा, इसको कहते हैं रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो ये था रेशनल और इरेशनल नंबर की डिफिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। नोट इट डाउन। इसके बाद आते हैं एक जो मेन और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ नंबर है, और वो है रियल नंबर्स। क्या है? रियल नंबर। अब देखिए, रियल नंबर को ना बेसिकली अभी ना दो तरीके से डिफाइन कर सकता हूं। कैसे दो तरीके से? एक तो क्या है कि तुम जानते हो रियल नंबर दो टाइप के होते हैं, एक होता है रेशनल और एक होता है इरेशनल, जिसको आर माइनस क्यू भी कह सकते हो आप। ठीक है, तो एक तो यही डिफिनेशन हो गई क्या कि भैया सारे रेशनल और सारे इरेशनल मिला के जो नंबर्स का एक लार्जर ग्रुप बनाते हैं उसको कहते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो लिखिए क्या कि भैया द कलेक्शन ऑफ, क्या लिखेंगे? द कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल्स या ऑल रेशनल नंबर्स, ऑल रेशनल्स एंड ऑल इरेशनल्स, ऑल इरेशनल्स, ऑल इरेशनल्स टुगेदर फॉर्म द सेट ऑफ रियल नंबर्स। एक तो आप ये बता दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना भैया, कि सारे रेशनल नंबर मिलके और सारे इरेशनल नंबर मिलके क्या बनाते हैं? सेट ऑफ रियल नंबर्स बनाते हैं। जिसमें एग्जाम्पल के तौर पे आप ये भी कह सकते हो कि भैया जितने भी रेशनल्स हैं वो भी रियल ही होते हैं। तो आप 2/3 लिख लो, आप सिर्फ 5 लिख लो, आप सिर्फ -10 लिख लो, ये सब रेशनल्स हैं और रेशनल के साथ साथ रियल भी हैं क्योंकि उसी में से ओरिजिनेट हुए हैं। और सारे इरेशनल्स भी रियल ही होते हैं। तो आप कह लो सर ये जो पाई है, ये जो √3 है सर, ये जो ओइलर नंबर है, ये सब भी क्या होंगे? ये सब भी क्या होंगे? रियल नंबर होंगे। एक तो ये डिफिनीशन हो गई बड़ी आसान सी बच्चों वाली। एक डिफिनीशन जो आपको खास कर ध्यान रखना है और इसको तो एकदम कंठस्थ कर लीजिए, एकदम से याद कर लीजिए, रियल नंबर की डिफिनीशन क्या लिखिएगा बेटा? अ नंबर, एक ऐसा नंबर, अ नंबर हुज, अ नंबर हुज स्क्वायर इज, अ नंबर हुज स्क्वायर इज अ नॉन निगेटिव नंबर, अ नॉन निगेटिव नंबर। एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पे, जिसका स्क्वायर करने पे नहीं आता है निगेटिव। माने ये क्या बोल गए आप? पहले लिख लो इसको थोड़ा सा आगे, इज कॉल्ड रियल नंबर। इसको लिख लो, इज कॉल्ड अ रियल नंबर, इज कॉल्ड अ रियल नंबर। अब ये क्या बोल गया थोड़ा सा समझो ध्यान से। अब एक बात बताओ, जैसे मान के चलो मैं -2 का स्क्वायर करना चाह रहा हूं। -2 का स्क्वायर मतलब -2 टाइम्स -2 कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। -2 इंटू -2। अब तुम एक बात बताओ, इस नंबर का मैंने स्क्वायर किया और क्या स्क्वायर में निगेटिव आया क्या? तो नहीं सर, स्क्वायर में तो निगेटिव नहीं आया। तो ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पे एक निगेटिव नंबर न आए, निगेटिव ना आए, ऐसे ही नंबर को कौन सा नंबर कहते हैं? रियल नंबर। यानी कि अगर -2 का स्क्वायर करने पे निगेटिव नहीं आया तो जो -2 था वो बिलोंग करेगा किसको? रियल नंबर को। ये बात याद रखना। इसके कलेक्शन को, रियल नंबर के कलेक्शन को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। फॉर एग्जाम्पल एक और, 0 का स्क्वायर किया, कितना आया? 0। स्क्वायर करने के बाद निगेटिव आया क्या? आप कहेंगे सर नहीं सर, निगेटिव तो नहीं है। तो एक बात बताओ, जिस नंबर का स्क्वायर करने पे निगेटिव ना आए उसी नंबर को तो कौन सा नंबर कहते हैं? आप कहेंगे सर जी ये तो रियल नंबर है। तो बताओ, इज 0 अ रियल नंबर? हाँ जी सर, 0 रियल नंबर है। 0 क्या है? रियल नंबर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, इसी तरह जैसे मान के चलो √2, तो सर स्क्वायर करने पे 2 आएगा, स्क्वायर करने पे निगेटिव नहीं आया तो ये रियल है, एटसेट्रा। ठीक है। तो एक बात बताओ, आपके मन में एक सवाल आएगा, सर 0 का स्क्वायर किए 0 आया, निगेटिव नहीं आया। निगेटिव नंबर जो ऑलरेडी है उसका स्क्वायर करने पे निगेटिव टाइम्स निगेटिव पॉजिटिव बन गया, यानी स्क्वायर करने पे निगेटिव नहीं आया। और जो पहले से पॉजिटिव है उसका स्क्वायर तो पॉजिटिव आया ही। तो इसके हिसाब से तो सारे ही नंबर्स का स्क्वायर नॉन नेगेटिव हो जाएगा ना। तो इसका मतलब तो दुनिया के सारे नंबर रियल हो गए। नहीं बेटा, यहीं पे ध्यान रखना है।
अगर मान के चलो मैं स्क्वायर रूट के अंदर ही निगेटिव दे दूं तो, स्क्वायर रूट के अंदर ही निगेटिव दे दूं तो इसका स्क्वायर करने के बाद भी तुमको -1 मिलेगा, -1 मिलेगा। तो बताइए एक ऐसा नंबर ये है स्क्वायर रूट ऑफ -1, स्क्वायर करने के बाद भी निगेटिव रह गया साहब, बस स्क्वायर से रूट कट पाया, -1 तो रह गया। तो क्या आप इसको रियल नंबर कहोगे? नहीं। तो रियल नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? तो साहब दो ही तो दुनिया है, हकीकत की दुनिया, नहीं तो ख्वाबों की दुनिया। यानी कि या तो नंबर रियल होगा और या तो इमेजिनरी होगा, ख्वाबों वाला नंबर होगा। तो आइए इसको हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। कौन सा नंबर कहते हैं बेटा जी? इमेजिनरी नंबर कहते हैं। यानी कि कोई पूछे व्हाट इज एन इमेजिनरी नंबर, तो अ नंबर हुज स्क्वायर इज अ निगेटिव नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। समझ में आई मेरी बात? तो इमेजिनरी नंबर की डिफिनेशन, इसको मैं डीप में नहीं ले गया हूं क्योंकि अभी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में पढ़ना है, तो इसको इतना ही रहने देता हूं। फिलहाल बस इतना समझ लीजिए, अ नंबर हुज स्क्वायर इज अ निगेटिव नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर, एंड अ नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन निगेटिव नंबर इज कॉल्ड अ रियल नंबर। और नोट करिएगा एक खास बात, रियल नंबर की खास बात नोट करिएगा जो बहुत काम आएगा आगे चल के, ध्यान से रखिएगा। अगर x एक रियल नंबर है, इफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन याद रखिएगा x स्क्वायर यानी रियल नंबर का स्क्वायर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इस बात को नोट कर लीजिए, आपको अभी भविष्य में समझ में आ जाएगा कि क्यों मैं इसको नोट करवा रहा हूं। तो याद रखिएगा, इफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इतना एकदम ध्यान रखिएगा, ठीक है? नोट इट डाउन। तो आज क्या क्या पढ़े हम लोग? आज हमने पढ़ा कि भैया दुनिया में सबसे बड़ा नंबर्स का ग्रुप जो है वो ग्रुप का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। सी से रिप्रेजेंट करते हैं, दो टाइप के होते हैं, रियल नंबर्स का ग्रुप और कौन सा? इमेजिनरी नंबर्स का ग्रुप। इमेजिनरी नंबर्स का ग्रुप ये आपने सीखा। इमेजिनरी नंबर्स की शादी नहीं हुई, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, बच्चे नहीं हुए इनके, कोई टाइप नहीं है, 2 बच्चे इनके हैं रियल नंबर के। कौन कौन से आपने सीखा? रेशनल, और आपने क्या देखा? इरेशनल। अगेन इरेशनल के कोई और फर्दर टाइप नहीं है। रेशनल हुए 2 टाइप के, कौन कौन से? एक हुआ इंटीजर्स, और एक वो वाले रेशनल जो इंटीजर नहीं हो पाए, नॉन इंटीग्रल रेशनल्स। ये हमने देखा, रिकैप करा रहा हूं, ध्यान से सुनना। फिर इंटीजर्स के 3 टाइप पढ़े आपने, कौन कौन से? भैया आपने जेड प्लस सीखा, आपने जीरो सीखा, आपने जेड माइनस सीखा। ठीक, क्या सीखने को मिला? जेड प्लस इज नन अदर देन एन, यानी नेचुरल नंबर्स। इन दोनों को मिलाया तो बना डब्ल्यू, और डब्ल्यू को एक और नाम से जानते हैं, इसको आप एक तो होल नंबर्स का सेट कह सकते हैं। और देखो इंटीजर्स 3 ही टाइप के हैं, और होल नंबर्स बनाने के लिए आपने 2 टाइप ले ही लिए हैं। तो सिर्फ क्या नहीं लिया? तो नहीं लिया निगेटिव इंटीजर। तो होल नंबर्स का एक और नाम होता है नॉन निगेटिव इंटीजर्स, होल नंबर्स भी कहते हैं। ठीक बात है, इन सबको मिला के क्या बनता है? इंटीजर्स अपॉन इंटीजर को कहते हैं रेशनल। वो वाले रेशनल जिसके डिनोमिनेटर में 1 नहीं होता उनको कहते हैं नॉन इंटीग्रल रेशनल। जो रेशनल नहीं होता है उसको कहते हैं इरेशनल। और रेशनल्स और इरेशनल्स मिला के क्या बनते हैं? रियल, यानी एक ऐसा नंबर जिनका स्क्वायर करने पे निगेटिव ना आए वो रियल नंबर होते हैं। एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पे निगेटिव आता है उसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं। और दोनों को मिला के जो नंबर्स का एक महाग्रुप बनता है उसको कहते हैं सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इन दोनों की चर्चा हम क्लास 11th में ही, एक चैप्टर आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स, वहां पे करेंगे। तो फिलहाल रियल नंबर तक की डिफिनेशन क्लियर हो जानी चाहिए। ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हम लोगों ने सेट ऑफ नंबर्स के बारे में जाना, और आपको ये याद रखना है कि कौन से नंबर को किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, कई बार हम आगे इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए ताकि ग्रोथ हो पाए आपकी भी और साथ साथ हमारे भी। थैंक यू सो मच।